राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइफ विद सीमा में। और दिन है आज मंगलवार और इस टाइम पे 8:30 हो चुके हैं सुबह के। ठीक है, जिस टाइम पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो अभी जो दूध है वो गर्म करूंगी बच्चों के लिए और अपने लिए जो सेकंड टाइम की चाय है वो बनाऊंगी। बच्चे आज स्कूल नहीं गए, वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों नहीं गए हैं और इसलिए लेट उठे थे। तो अब जो दूध है वो गर्म करके दूंगी। और मेरी माँ शायद यहाँ पे है नहीं, सोच तो रही थी मैं चाय बना लूँ साथ में दोनों की, के पता फिर आ जाएगा टाइम पे। तो इस करके फालतू चढ़ा दूँ, फिर पी लेगी नहीं आवेगी तो। और भाई वैसे तो व्लॉग बने रखे हैं, 2-3 व्लॉग बना रखे हैं मैंने, लेकिन आज मैं वो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उनकी एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। और आज मुझे आप लोगों के साथ जरूरी बात भी करनी है। टाइम तो खैर मैं लगा लेती, टाइम तो इसी टाइम करनी होती है मुझे सारी, लेकिन ये है कि आज मैं पहले आज जो व्लॉग मैं शूट करूंगी ना वो डालूं, क्योंकि बहुत जरूरी जो बात है वो मुझे आप लोगों के साथ करनी है। कुछ पूछना है, कुछ बताना है और फिर शाम में मुझे अपना वो काम भी करना है। ठीक है, तो अगर मैं कल पूछूंगी कल ये ब्लॉग आएगा तो फिर काफी लेट हो जाऊंगी। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो बना करके मैं आज ही डाल देती हूँ। ठीक है, अरे 1 गिलास ले आएगी, तू 3 गिलास कही थी, 3-4 गिलास ले आएगा। हाँ टूटे हाँ गया अभी ले आया अभी के। तो ये मैं अपना चाय बना लूँ, दूध गर्म कर लूँ, फिर बैठ के पीवांगे, बातचीत करेंगे। हाँ बेटे, हाँ बेटा मटर खाओगा, फिर मटर को कटोरी ले बेटे। फिर ये ना भोरे भोरे से फिर नली में आ जाए कीड़ी सी, मुश्किल है पंडा छुटिया बेटा। लो खा लो, बेबे की भी खा ली इसे में दे देगा, खा ले जाके। तो बच्चे का दूध मैंने दे दिया है और मैं पीऊंगी चाय। चाय के साथ में जो मटर है वो खाऊंगी। और मेरी माँ की जो चाय है मैंने वो ढक दी है क्योंकि मेरी माँ पाई को नहीं ना नीचे उठ के मार लिए। मौसी का नहीं फोन भी कर लिया, मैं कदे मौसी का नहीं चली जाए, रोड चली गई हूँ, ओड़े भी को नहीं, बात नहीं आ जाएगी आगे फिर पी लेगी। टाइम पे 9 बज गए हैं और मेरी माँ का तो वेट कर लिया, मेरी माँ तो नहीं आई है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले शूट कर लूँ क्योंकि फिर लेट हो जाऊंगी। और 9 तो इस टाइम पे बजे गए हैं, फिर एडिट भी करूंगी, फिर अपना झाड़ू पोछा बर्तन जो भी सारा काम है वो करना ही है। और आज तो धूप भी निकल आई है सवेरे सवेरे, वरना तो कई दिन हो गए थे धूप को नहीं निकली थी। तो फिर नू था अपना काम, चाहे कितना लेट मतलब चाहे दोपहर में भी लगे रहो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं आपने एक बात पूछना चाहूँ कि मेरे को जो ये ड्राइंग रूम है इसका मेकओवर करना है। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होगे बिल्कुल ही सिंपल है इस तरीके से। तो इसका थोड़ा सा मेकओवर करना है और मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी है। तो आप लोग बताना भाई सही रहेगी या नहीं रहेगी जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ना कुछ लोग बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं और बाद में फिर कमेंट आते कि नहीं सीमा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो अब की बार मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से पहले ही पूछ लेती हूँ, बाद में फिर आप लोग कमेंट करो। कि एक तो ये जैसे जो अलमारी है ना ये यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, एक ये अलमारी और एक जो शू रैक हमने बनवाया था वो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे रख दूँ लॉबी में। बताना आप इस पे खिड़की के साइड में रखूँ या फिर दीवार के साइड में रखूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ मुझे ज़रूर बतानी है। और एक जो झूला है ना, झूला मैं सोच रही हूँ भाई यहाँ पे उठा के रख दूँ अलमारी के पास में यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा जो सिटिंग एरिया है ना वो हो जाएगा सोफे, दीवान और झूला। और यहाँ पे जैसे पंखा भी चला है तो बैठा भी जाएगा, वहाँ पे बैठा भी नहीं जाता गर्मी में, तो इस करके। और बताना आप लोग ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो इस अलमारी की जगह झूला सही रहेगा या नहीं रहेगा वो आप लोग बताना। और दोनों अलमारी यहाँ पे सही रहेंगी या नहीं रहेंगी वो भी जरूर बताना। और एक मुझे करना है इस दीवार का मेकओवर। तो मैं सोच रही हूँ कि बीच में ये जो 2 स्लैब सी लगी हुई ना इनको मैं हटवा दूँ और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अच्छे से वो करके, और जो सिल्वर बटन है ना वो भी मैं यहीं पे लगाने का सोच रही हूँ इसी दीवार पे, क्योंकि कोई भी फंक्शन वगैरह होता है ना तो ज़्यादातर हमारा यही होता है क्योंकि खाली एरिया हो गया तो यहीं पे बैठते हैं। ठीक है,
तो इस वजह से ज़रूर बताना ये भी कि भाई सिल्वर बटन मुझे इस दीवार पे लगाना चाहिए या फिर वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे ये बुद्ध की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है, यहाँ पे ठीक रहेगा। ये भी ज़रूर बताना सिल्वर बटन के लिए कि मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए सिल्वर बटन, और एक ये सेटिंग ज़रूर बताना, ठीक है। जैसे मंदिर यहाँ पे है, वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देख करके तब मैंने इसकी सेटिंग की थी। क्योंकि क्या होता है ना, जो मंदिर होता है मतलब जैसे गांव में होता है, तो उसका जो मुंह होता है ना वो पूर्व दिशा की तरफ होता है, लेकिन घर में मंदिर रखते हैं उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि भाई पूजा करने वाले का जो मुंह है ना वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो पूजा करने वाले का मुंह पूर्व की तरफ होगा तो मंदिर का मुंह तो फिर पश्चिम की तरफ ही होगा। लेकिन कई मतलब आते हैं ना तो वो ऐसे बोल देते कि मंदिर आपने गलत जगह पे रख रखा है, मंदिर आपको उस कोने में रखना चाहिए जहाँ पे मेज रखी हुई है, कि इसका जो मुंह है ना पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो ये बात भी मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट करके, मंदिर वाले भी, सिल्वर बटन वाले भी, और ये जो अलमारी और झूले वाली सेटिंग है वो भी। और एक जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ ना उसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, और एक बहन ने तो बहुत बार पूछ लिया, लेकिन क्या होता है या तो उस टाइम वीडियो बनी होती है उनका कमेंट आता है, या फिर मैं भूल जाती हूँ बनाते टाइम पे। सोचती तो हूँ मैं उस टाइम कमेंट आता है कि बस कल पक्का बताऊंगी, कल पक्का बताऊंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये जो शिवलिंग है वो मैंने खरीदा नहीं था, ये मेरे पास गिफ्ट आया था, ठीक है। और शिवलिंग के लिए वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि जो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है ना वो हम रख सकते हैं। ये नर्मदा नदी से निकलते हैं, और नर्मदा नदी जैसे जो भगवान शिव का जो अवतार है वो मानी जाती है, मतलब उसका जो कण कण होता है ना उसमें कहते हैं कि भगवान शिव विराजमान है, और उसमें से जो भी पत्थर निकलता है वो शिवलिंग के आकार का ही निकलता है। तो ये वो वाला शिवलिंग है, और शिवलिंग हम रख सकते हैं बट बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते। जैसे जो अंगूठे के आकार का होता है ना, जितना हमारा अंगूठा होता है उसके साइज का या फिर उससे छोटा जो शिवलिंग है वो हम घर पे रख सकते हैं। बाकी इसकी पूरी जो डिटेल है वो एक वीडियो में डाल दूंगी, आज शाम में तो नहीं आएगा, कल शाम में वो वीडियो में आप, कल शाम में भी नहीं आएगा भाई, परसों शाम में डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के मेरे फिक्स हैं वीडियो, आज शाम वाला भी और कल वाला भी। तो 13 तारीख की जो शाम होगी ना, 5 बजे ब्लॉग आता है जैसे शाम में, उस टाइम पे वो जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी, जिसको भी देखना है देख लेना, ठीक है। और क्या है ना, जैसे कई लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई नहीं रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए। देखो ज़्यादा तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मैं इन चीज़ों पे कभी बहसबाजी करती हूँ कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जो है वो भी ठीक है, जो नहीं है वो भी कोई बात नहीं है। तो भाई ये तो कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से पूछनी थी। और एक और, जैसे शनि के लिए बोला जाता है कि भाई मैं शनि मंदिर में गई थी तो मैंने तेल चढ़ाया था कि लेडीज को कभी भी शनि पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। देखो ये चीज़ें हमें आप लोगों से पता चलती हैं। अब इस बात पे भी सबके अलग अलग विचार होते हैं। वो सुनी होगी आपने एक कि का मंदिर है ना, उसमें लेडीज को एंट्री नहीं करने देते थे, लेडीज नहीं जा सकती थी, लेकिन बाद में लेडीज को अनुमति मिल गई थी। वो आप लोग देखना, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि भाई जैसे बोल देते हैं कि भाई शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए लेडीज को, शनि के मंदिर में नहीं जाना चाहिए लेडीज को। मैं इन सब चीज़ों में, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं किसी के साथ इन बातों पे जिद लगाऊंगी, और ये भी नहीं है, चलो ठीक है भाई सबके अपने अपने अलग विचार होते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं मानती कि भाई लेडीज को ये नहीं करना चाहिए, लेडीज को वो नहीं करना चाहिए। लेडीज सब कुछ करती है, लेडीज के बिना कुछ संभव ही नहीं है ना। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों का कहना नहीं मान रही हूँ, ठीक है, आप लोगों की बात भी सही है, मुझे किसी के साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी है। और सिर्फ शनि पे तेल का ये है कि जैसे ना तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी हमें ये कहा कि नहीं बेटा आप शनि पे तेल मत चढ़ाना, वो चीज़ भी हमारे फिर बैठ जाती कि भी नहीं शनि पे लेडीज़ तेल नहीं चढ़ाती है। ना हम वहाँ पे जाते हैं, ना वहाँ के जो पंडित है वो रोकते हैं, क्योंकि वो भी तो देखते हैं, पास में ही खड़े होते हैं, वो भी नहीं कहते कि नहीं शनि पे तेल नहीं चढ़ाना चाहिए लेडीज़ को, तो इस करके हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। और मैं मानती हूँ कि भगवान के प्रति जो आस्था है ना हमारी, वो सबसे बड़ा महत्व रखती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, कितनी देर हम पूजा कर रहे हैं, उन चीज़ों में मैं इतना विश्वास नहीं करती हूँ, या फिर कितनी हम कष्टी उठा रहे हैं, उन चीज़ों में भी मेरा कोई विश्वास नहीं है। और बस मुझे ये है कि हमें अपने जो कर्म है ना, सबसे बड़ी बात है कि कर्म अच्छे होने चाहिए। हम वैसे तो हमारे मुंह पे सारा दिन लोगों को देख करके राम राम श्याम श्याम, राम राम श्याम श्याम, बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत ही सारे ऐसे ऐसे केस देखे हैं,
मतलब जो इतना ज़्यादा वो करते हैं, अभी गले में माला है, माथे पर तिलक है, सारा दिन बस दूसरे ने नु लगा भाई बहुत बड़ा भगत है ये तो, है ना। और मंदिर में बैठ के भी झूठी कस्में, झूठी बातें, और कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं वैसे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बट एक छोटी सी बात पे वो चीज़ उन लोगों से सहन नहीं होती, वो उसका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो क्या फ़ायदा फिर उस व्यक्ति का, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो अगले ने कसूर कर भी दिया तो भाई उसको माफ़ कर दो एक दो बार बोल के। ये कौन सा मतलब हुआ कि आप बिना कसूर के उसके पीछे इतना हाथ धो करके पड़ लिए, जमा गंगा तक का चूर्ण बांध के। ठीक है, तो फिर उस भक्ति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों की, गिने चुने लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, बट भगवान सब कुछ देखता है, उसको सब कुछ पता है, हमारे बिना बताए सब कुछ पता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। तो सबसे बड़ी बात है उस पर विश्वास रखो, लोगों को सफाइयाँ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये तो थी कुछ बातें। अब एक बात और है, क्योंकि भाई सामने लगे हुआ है, कोथड़ी देनी है, तो हमने भी अपनी तैयारी करनी है। फिर दिन कितने बाकी रह गए, क्योंकि देखो हमारा तो संडे नहीं जाया कर, हम तो जैसे शनिवार ने जाया कर और अपने रविवार ने वापस आ जाया कर। तो इस करके एक बार फिर बाजार में भी जाना पड़ेगा, सामान भी लेके आना पड़ेगा, और फिर अपनी तैयारी भी करनी है। तो उस पर फिर मैं चलो पूछ लें भाई, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोथड़ी इस सावन में दे रहे हैं या अगले सावन में दे रहे हैं। ठीक है, और इस सावन में दे रहे हैं तो तीज कब की है, क्योंकि कैलेंडर में तो जो तीज है ना वो अगस्त के महीने में ही दे रखी है भाई, अगस्त के महीने में है। और जो रक्षाबंधन है वो भी अगस्त के महीने में है। तो आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि भाई तीज का भी अब की बार हमारा प्रोग्राम फिक्स है जहाँ तक है। ठीक है, जाने की हम सोच रहे हैं, बाकी टाइम बताएगा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो बातें हैं वो मुझे आप लोगों से करनी थी। कोथड़ी का जरूर बताना भाई किसकी आली किसकी आवेगी, कौन इस सावन में देवेगा और कौन अगले सावन में देवेगा। तो ये तो थी कुछ बातें। ईब अपना जो काम है वो कर लिया, और बच्चे आज घर पे हैं, क्योंकि भाई राजा का दिक्कत हो रही है पैर में, जो मोटी मोटी 2-3 जो क्या बोला करो ना फुंसी सी वो निकल रही है, गोल चक्कर सा होया कर, ऊपर पीड़ा मुँह होया कर वो। तो कल भैया बेचारी भेज तो दी थी मैंने स्कूल में, लेकिन दिक्कत हुई कि मम्मी बार बार बेंच लाग गया था, दुख गई, और फिर चल भी को नहीं जानता, रात में बुखार भी चढ़ गया था उसकी मारे। तो फिर मखा बेटा कोई बात नहीं, आज आज रेस्ट कर ले, उसके आज ये फूट जाएगी तो फिर अपने कल न चली जाइए स्कूल में। तो चलो अब कर लूँ मैं अपना काम। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया होगा, आज खूब सारी जो बात है वो कर ली है। और कमेंट तो मेरा ना 1-2 और याद था, बट अब भूल गई। कोई ना, फिर याद आएंगे, फिर किसी और वीडियो में उनका जिक्र करांगे। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।